तो अभी तक मेरे लास्ट 2 वीडियोज़ में आप मेरी कहानी सुन चुके हैं कि कैसे इलाहाबाद जोन में हम सीनियर सेक्शन इंजीनियर में सेलेक्ट हुए थे। एग्जामिनेशन बस निकला था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी क्लियर हो गया था, लेकिन मेडिकली हम अनफिट हो गए। कोलकाता जोन में पता है कि जिस कैटेगरी में भरे थे उसमें हुआ नहीं मेरा, और फिर मेडिकली फिर हम अनफिट हो गए दोबारा। और इस बार भी सीनियर सेक्शन इंजीनियर था, तो 2 बार तो हो चुका। अब हम आपको तीसरी बार सुना रहे हैं कि जब चंडीगढ़ जोन में मेरा जेई में हो गया था, तो हुआ यूँ कि रेलवे का तो मेरा रिकॉर्ड देख ही रहे हैं कि हर बार हम सिलेक्शन पाना है और मेडिकली अनफिट होना है। तो हुआ ये कि हरियाणा एसएससी जेई का भी एग्ज़ाम था और रेलवे का भी एग्ज़ाम था। तो लोग सोचा कि जब हरियाणा एसएससी का एग्ज़ाम हम देने जा ही रहे हैं, तो रेलवे का भी जेई का एग्ज़ाम क्यों देना चाहिए। और जेई के बहुत सारे पोस्ट में जैसे -4 से ज़्यादा अलाउड है, तो हम तो उसी में भरे भी थे फॉर्म। कोई गलती नहीं है, फॉर्म फिलअप सब करने में कोई गलती नहीं थी, फॉर्म फिलअप कर दिया। चूँकि हरियाणा जेई का ऐसे हम देने नहीं जा रहे, क्योंकि इस समय जब था उस समय मेरा जॉब हो चुका था, तो हम इंटरेस्टेड नहीं थे सब कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में। और इतना कुछ के बाद, इतना लंबा स्ट्रगल होने के बाद और इतना ज़्यादा फेलियर के बाद आप उतना मतलब इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। लेकिन फिर भी क्योंकि हम हरियाणा एसएससी में हरियाणा में जेई रह चुके थे, तो एक्चुअली अम्बाला चंडीगढ़ मेरा देखा हुआ जगह है, कितनी बार जा चुके हैं, आ चुके हैं, तो फिर भी सोचे चलिए। और मेरा हाँ आर आर बी जेई का चंडीगढ़ जोन था, तो सेंटर भी उधर ही पड़ा था, चंडीगढ़ में ही। और हरियाणा जेई का भी एग्ज़ाम उसी समय था, तो उसका सेंटर तो अम्बाला में था ही। तो किस्मत की बात है, दोनों पास में था, तो हम सोचे चल के एग्ज़ाम दे ही देते हैं। हाँ नहीं होता तो शायद हम नहीं दे पाते, हिम्मत भी नहीं हमसे होता। मैंने हमको हरियाणा जेई का एग्ज़ाम देना था, रेलवे देने हम चले गए, तो चले गए अम्बाला, चंडीगढ़ चले गए। चंडीगढ़ में होटल बुक नहीं किए थे, सुबह पहुँचे, होटल का दाम 816 बोल रहा था। अकेले लड़के को मन नहीं कर रहा था कोई इतना खर्च करने का। आराम से स्टेशन पे गए, प्लेटफॉर्म टिकट साथ खरीद लिए थे हम। स्टेशन पे पहुँचे हम, स्टेशन बहुत अच्छा था चंडीगढ़ का, रेलवे स्टेशन। वहाँ फ्रेश फ्रेश हुए, मस्त टाइम पास किए, सेंटर पे गए, एग्ज़ाम दिए, चले आए शाम के टाइम में। फिर बस लेके अम्बाला चले गए, क्योंकि हमको अम्बाला का अंदाज़ा है कि वहाँ होटल थोड़ा ठीक रहता है, और अम्बाला में हम कई बार रुक चुके हैं। तो फिर अम्बाला में होटल ले लिए। और अम्बाला में जिनके यहाँ होटल लिए, क्योंकि उनके यहाँ पहले भी रुके हुए थे, तो हमको पहचानते थे। और इस बार उनको हम बोले कि 3-4 दिन के लिए रहने के लिए, ठीक है, तो फिर बात हो गई। हम उसमें इसलिए गए थे क्योंकि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड से काम था, या कुछ इस तरह एग्ज़ाम से रिलेटेड होगा। तो इससे पहले भी अम्बाला हम जा चुके थे, उसी होटल में रुके थे, तो फिर होटल वाले हमको पहचान गए, रूम ले लिए हम। ठीक है, अब रहना ही था, बस हरियाणा जेई का एग्ज़ाम था। तो हुआ यूँ कि अब उनके मन में लालच आ गया। लालच ये आ गया कि वो मेरा जो रूम था ना, वो शायद डबल बेडेड था, तो वो हमसे ज़्यादा पैसा ले सकते थे दूसरे से। तो फिर भाई वो बोले कि आपको कहीं और शिफ्ट कर देंगे, और ये वो ज़्यादा पैसा यहाँ हो जाए वहाँ हो जाए। वो पहला कंडीशन हमको सब पहले ऐसा बता भी दिए थे कि समय होने पर अगर नहीं कोई आया तो कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर हमको किसी दूसरे होटल में शिफ्ट कर दिया, उसके आगे वाले रूम में डाल दिया। हमको तो बस एग्ज़ाम देना था, पैसा उतना खर्च करना नहीं था कि हम जोश में आके 2000 और 4000 खर्च कर देते हैं। और आपको हम बताएं, उस अभी रेलवे का एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। खर्च बता ही दिए थे कि चंडीगढ़ सेंटर पड़ा, तो फिर वहाँ स्टेशन में तैयार होकर गए, एग्ज़ाम दिए। और सेंटर पास ही था रेलवे स्टेशन के, तो जस्ट गए, एग्ज़ाम दिए। कॉन्फिडेंटली हम देते ही हैं हर बार, हमेशा मोटिवेटेड बूस्टेड रहते हैं। चाहे वो रोड पे निकलेंगे, जहाँ पहुँचेंगे आसपास चाय पियेंगे, ठंडा वंडा पीते हैं या चाय वाय पियेंगे, पूरा कॉन्फिडेंस दिखाएंगे, कभी किताब कॉपी नहीं खोल करेंगे, और सामने वाले को प्रूफ कर देंगे कि भाई मतलब समझ गया कि लौंडा उसी तरह का है। एरोगेंट जो नॉर्मल एटीट्यूड वाला बीटे का लौंडा आता है, आएगा, किसी को पढ़ने नहीं देगा, ना खुद पढ़ेगा। और कभी मतलब कभी नहीं आप देख सकते मेरे ऐसे लड़कों को कि उस इंटर के बाद किताब खोल के पढ़ेगा, बस देख के दूसरों को मुस्कुराएगा कि देखिए साला सामने वाला कितना बड़ा चुतिया है पढ़ रहा है। मतलब जो हम लोग का एटीट्यूड होता है जनरल, कभी नहीं आप जाके देखिएगा, आराम से चाय की दुकान में बैठेगा, 2 कप चाय मारेगा, क्योंकि सिगरेट विगरेट हम नहीं पीते, तो वही चाय वाय। बाकी मेरे फ्रेंड व्रेंड रहे तो वो लोग तो अपना सिगरेट वगैरह जो भी कुछ, तो मतलब हम चाय वाय पीते हैं और बिस्किट बिस्किट खाएँ अपना, कुछ भी, या ठंडा वंडा कोल्ड ड्रिंक्स मन किया तो उस दिन कोल्ड ड्रिंक बिस्किट खाएँ। अपना अपना तरीका है एटीट्यूड दिखाने का, मतलब अपना अपना शो करने का तरीका, शो ऑफ जो भी कर लीजिए। फिर हम गए अंदर, एग्ज़ाम मतलब वहाँ पे शायद हमको लगता है कि उस सेंटर पे कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम था उस ज़माने में, और शायद बेल्ट बेल्ट खुलवाया जाता था, शायद जूता वूता खुलवाया जाता था। तो उसी तरह तो आपको पता ही है कि गवर्नमेंट एग्जाम का एक अलग ही तरीका तमाशा चलता है, जूता वूता पैंट वैंट पता नहीं सब सरका देते हैं। अब मेरे इस आदमी के साथ ऐसा कई बार हो चुका है। अब ये जस्ट रेलवे का एक और सुनाई सुने, एनटीपीसी जो एग्ज़ाम जनरल का जो एग्ज़ाम होता है रेलवे का, उसमें हुआ था कि मेरा जीन्स ढीला वाला हम पहन के चले गए थे। फर्स्ट राउंड पीटी निकल चुका था, मेंस का बता रहे हैं, और उसमें पैंट मेरा बिल्कुल लूज था, उसको पकड़ के मुझे जाना पड़ा, पकड़ के आना पड़ा उस पैंट का। तो आप सोचिए क्या हालत मेरी हुई है। खैर अभी हम रेलवे के जेई के एग्ज़ाम की बात करें, तो फिर हम अंदर गए, यहाँ भी वही था, एग्ज़ाम अपने हिसाब से ठीक ही गया था, नॉट बैड, ठीक ही गया था वो। सिर्फ इलाहाबाद वाले जोन में जब एग्ज़ाम दिए तो उनको पता नहीं था, वरना कोलकाता का भी एग्ज़ाम को याद आता है।
कोलकाता के एग्ज़ाम में यही हुआ था कि हमको याद है कि हम स्टेशन पे न्यू कोलकाता रेलवे जंक्शन जो है वहाँ उतरे थे और वहीं पे स्टेशन पर रुक गया। न्यू कोलकाता रेलवे जंक्शन बहुत अच्छा है, तो हम वहीं रुक गए थे। हम वहाँ पे बहुत समय रहे हैं, बहुत दिन, पूरा दिन काटे हैं, क्योंकि जनरली हम सुबह शाम दोपहर पहुँच जाते थे और ट्रेन मेरा रात में जाता था। उस जंक्शन पर बहुत अपना लंबा टाइम बिताए हैं। कोलकाता जो न्यू कोलकाता जंक्शन है आप, तो वहाँ से शायद बांग्लादेश के लिए मैत्री एक्सप्रेस भी शायद जाती है वहाँ से। तो हाँ, तो वहाँ वही हुआ था कि 4-5 बजे उठे थे हम। कोलकाता के एग्ज़ाम का जैसे बता रहे थे, तो 5 बजे कोलकाता स्टेशन उतरे, एक दोस्त लड़के मिले, वहीं फ्रेश हुए थे। हम सेंटर पहुँच गए थे 6-7 बजे और एग्ज़ाम मेरा 3 बजे शुरू था। अब अनबिलीवेबल है, वो मेरे लाइफ का सबसे गजब टाइम में से एक है कि हम सुबह के 7 बजे से या 6:30 बजे से, और हम शायद लगता है कैब और फिर कैब ले लिए थे, तो और 2-3 लड़के मिलकर और हमारे लिए जल्दी पहुँच गए थे। तो 6:30-7 बजे से जब हम पहुँचे होंगे, तो आई थिंक डैट उस समय से लेकर 3 बजे दोपहर तक हम रोड पे ही खड़े थे, रोड के किनारे। ये लगभग 8-9 घंटा आप सोचिए रोड के किनारे। अनबिलीवेबल है। मेरे साथ 3-4 लोग वही थे, उसके बीच हम लोग खाना खाने भी जाते थे, आते थे, खाना खाए, पर 9 घंटा रोड पे इस धूप में गर्मी में बर्दाश्त करना, इट वाज जस्ट इनक्रेडिबल। ये जस्ट इनक्रेडिबल था। तो वही, तो खैर ये जैसा भी रहा, अब बस हम वो बोले कि वो एग्ज़ाम मेरा बहुत अच्छा गया था, जैसा एज़ फार एज ए रिमेंबर। हाँ, हम आपको अभी बता रहे हैं कि हम कहाँ पहुँचे। चंडीगढ़ अम्बाला बोले थे कि रेलवे स्टेशन पहुँच के सुबह फ्रेश हुए, एग्ज़ाम देने गए, एग्ज़ाम दे के आए, फिर अम्बाला हम चले आए, फिर होटल ले लिए, होटल वाला पहचानते थे, फिर जिस रूम में रह गए। हाँ, तो फिर एग्ज़ाम दिए, तो एज ऑलवेज बूस्टर्स एग्ज़ाम ठीक ही गया। तो वही बोल रहे थे कि कोलकाता जो उनका भी जो एग्ज़ाम दिए वो भी मेरा अच्छा गया था, और ये जो एग्ज़ाम दिए थे ये भी मेरा अच्छा गया था। तो ये ठीक है। और इलाहाबाद वाला जो क्लियर नहीं था कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, हम एग्ज़ाम दे के चले आए, चंडीगढ़ के एग्ज़ाम दे के चले आए। फिर उसके बाद वही था कि हमारा होटल में रुके, उसके बाद मेरा हरियाणा का एग्ज़ाम था 2 दिन बाद। तो फिर उस होटल वाले के मन में लालच आ गया, या हम पहले भी वो कहते कि ज़रूरत पड़ेगा तो आपको शिफ्ट कर देंगे, तो वो शिफ्ट कर ही दिए एक तरह से। किसी होटल के आगे वाले रूम दे दिए हमको, और वो अपना रूम ज़्यादा पैसे में लगा दिए होंगे। फिर हमको एक दिन का काम था, हम हरियाणा का एग्ज़ाम दिए, फिर शाम में बस पकड़ के दिल्ली चले आए। दिल्ली से 2-3 ट्रेन बुक किए थे, एक ट्रेन में शायद मगध में, शायद एसी में किसी में, फाइनली हमको सीट मिल गया था। फिर हम उससे अपने बैक टू पेविलियन अपने घर चले आए थे। ये हुआ। तो फिर अब हम बताते हैं आपको कि चलिए इसका रिज़ल्ट आ गया। तो हमको तो पता ही था कि जिस कैटेगरी में हम भरे हैं उसमें नहीं हुआ, दूसरे कैटेगरी में भरा है तो चांसेस 0 है। लेकिन हमेशा मेरे पेरेंट का वही कहना कि बेटा अटैम्प्ट ले ले, जो होगा सो देखा जाएगा। जेईई है तो शायद चांसेस है कि तुम मेडिकल में क्लियर हो जाओगे। वही तो हम गए देने। वहाँ कल चंडीगढ़ का सिस्टम से ज़्यादा अच्छा हमको लगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में टाइम नहीं लगा, तुरंत बोल दिया कि हम लोग कि आप लोग का मेडिकल अम्बाला में होगा। वहाँ हमको समझ में आ ही रहा था कि हम तो गलत कैटेगरी में हैं, और हमको तो अंदर से पता ही कि मेरा आई का पावर का आईसाइट कितना है, और हम किसी को क्या पता है कि थर्ड टाइम है जब हम मेडिकली अनफिट होने वाले। तो फिर हम अगले अम्बाला में था, और अम्बाला में रुकना ही चाहते थे, वहाँ के होटल को जानते ही थे, तो फिर हम उसी जगह चले आए। उस होटल को हम जानते थे, फिर उस होटल में रूम ले लिए। फिर ठीक है, मेडिकल के लिए गए। हाँ, तो उस होटल में जो सेम हम जानते थे ना, उसमें हमको रूम नहीं दिया, उसमें पैसा को ज़्यादा बढ़ा दिया। तो हम फिर चले आए। फिर जो स्टेशन के पास जो था वो होटल, जिसमें जनरली नहीं जाना चाहते थे, इस बार हम उसमें रूम ले लिए। ठीक है, मेडिकल के लिए हम गए। फर्स्ट डे आई रिमेंबर, मेडिकल में शायद वही आई साइड तक नहीं आया था, सारा कुछ चल रहा था। फर्स्ट डे सेकंड शायद, फिर शायद सेकंड डे ऐसा हुआ कि आई की बारी आई, और फिर फाइनली उनको रिजेक्ट कर नहीं किया, डायरेक्टली बोले नहीं। और हमको शायद वो बोले आई के डॉक्टर के पास कहें, बोले कि जाके लेंस वेंस चेक करके सब चेक वेक करके आने के लिए। शायद तो 2 दिन 3 दिन में बीच में हमको कहा गया कि जाइए चश्मा का पावर बनवा के चले आइए, दे दीजिए, ठीक हो जाएगा। भाई जो चश्मा का पावर जिनका 2 के अंदर होगा उनका ना चलेगा, जिसके चश्मा का पावर 4 है और -6 पहुँचा हुआ है, उसका तो कुछ मतलब नहीं है कागज़ बनवाने का। फिर भी लोग गए मार्केट से बनवा के, हरबराट में गए, उसमें भी ऑटो बुक किए। उस बीच में मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन, आप अकेले होते हैं, मतलब इसके लिए जाते हैं, सारा सामान आपके साथ कई बार होता है, पूरे दिन सुबह से शाम आप हॉस्पिटल में बैठे रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा, उसी बीच में आपको खाना भी खाना है आसपास, तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग। सही एग्जामिनेशन का जो प्रोसेस है फाइनल सिलेक्शन तक, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, काउंसलिंग, मेडिकल, लॉट ऑफ टॉर्चरस। हम बताया नहीं कि अगर आदमी किसी मतलब फर्स्ट टाइम कॉलेज से प्लेसमेंट हो और आप जॉब ले ले तो आप इन सबसे चीज़ से बच जाएंगे। सही बताते हैं, बहुत टॉर्चरस है, अनएक्सप्लेनेबल है। हम इसका पेन आपको बता भी नहीं कर सकते कितना पेन होता है इन सब चीज़ों। तो
वही ठीक है। तो फर्स्ट डे गया, सेकेंड डे हम ये सब गए ज़बरदस्ती किसी दुकान में, मतलब हम सोचे कि कुछ लोग हमको गलत फिर सजेशन दिए कि जाइए गलत चश्मा का पावर बनवा वाले, दुकानदार तैयार नहीं हुए, तो जो सही पावर था बनवा के चले आए। डॉक्टर देखे, वो समझ गए वो मेरा केस है ना सर, चीफ मेडिकल ऑफिसर के पास ट्रांसफ़र कर दिए। चीफ मेडिकल ऑफिसर के पास नेक्स्ट डे मेरा नंबर आया, उनसे बात की, बोले बेटा कुछ भी होता तो पॉसिबल ही, तो तुम्हारा पॉसिबल ही नहीं, आउट ऑफ रेंज है बिल्कुल। हम तो जानते ही हैं, दो बार है, थर्ड टाइम था, फिर हम आ गए, हमको पता था नहीं होगा। फिर उन डॉक्टर साहब से मिले, डॉक्टर साहब बोले, फिर हमको मौका दिया गया शायद कि एक बार और शायद फिर चेक करने के लिए दिया गया, नहीं चीफ मेडिकल ऑफिसर से मिलने से पहले ही एक बार फिर डबल चेक हुआ था मेरा। फिर वहाँ भी हम फेल हो गए, फिर वो चीफ मेडिकल ऑफिसर के पास भेजा गया, फिर वो देखे और वो बोले कि नहीं बेटा तुम्हारा केस वो नहीं है, इसमें कंसेशन दिया गया। बोले कि जाओ बेटा फिर से तुम्हारे री मेडिकल का चांस तो होगा, लेकिन चांसेस लिख ही हैं, पॉसिबल नहीं है। तो हम मेरा इतना लंबा एक्सपीरियंस था, हमको पता है कि क्लियर नहीं होता है, तो बोले ठीक है नहीं है, तो ये हमको पता था। फिर ऐसे ही हुआ, फिर सामने गाड़ी पकड़े चले। तो यही मेरी रेलवे की कहानी है। इलाहाबाद, कोलकाता हो या चंडीगढ़ में जेई का हो, तीनों के तीनों में रेलवे हम सेलेक्टेड हुए। एग्ज़ाम में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी क्लियर हुआ, पर हमेशा मेडिकल में आई साइट की वजह से हम फिट होते गए। लोग गलत गलत बात सिखाएं कि ऐसे हो जाता है वैसे हो जाता है, क्लियर हो जाएगा, लेकिन कभी नहीं होता है सर। सब गलत है कि पैसे वैसे दे के सब काम हो जाता है, कुछ नहीं होता, सारा सिस्टम फेयर है और कुछ नहीं होता। फाइनली वही हम रेलवे मेरा सही ऐसे ही बीतता रहा, कभी नहीं। फाइनली जो भी जॉब हम कर रहे हैं वो रेलवे का नहीं है। तो दिस इज़ माई स्टोरी विथ रेलवे एग्ज़ाम्स। देखिए आपको अगर कुछ लगा अच्छा, इंस्पायर हुए, कुछ सीखे तो ठीक है, एंटरटेन विद देम। सर से थैंक यू वेरी मच। कोई कमेंट है तो जरूर कीजिए।